हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मई मंथ की एंट्री और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने टैली को ओपन कर लिया है और हम आज की इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। और ये आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें आपको कैसे एंट्री किया गया है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसके देख के भी एंट्री कर सकते हैं। हम टैली पे आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर शर्मा पेड कैश 4500 टू शकुन एब्सेंट प्रिंटर। जो मिस्टर शर्मा है वो क्या कर रहे हैं, कैश को पे कर रहे हैं। कितना? यहाँ पे 4500 रुपया। किसको? शकुन एब्सेंट प्रिंटर को। आपने देखा होगा जो अप्रैल मंथ में हमारी एंट्री आई थी, वहाँ पे इन्होंने उधार लिया था मिस्टर शर्मा ने, जो थे यहाँ पे देखिए। ठीक है, मिस्टर शर्मा रिसीव बिल, यहाँ पे उनको बिल रिसीव हुआ था कितना? 4500 रुपए का। कहाँ से? शकुन एब्सेंट प्रिंटर का, जिसको हमने जर्नल वाउचर में एंट्री किया था F7 में। तो आज इसको हम शर्मा को पैसा दे रहे हैं। जो मिस्टर शर्मा है वो क्या कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं। तो आज हम इसको एंट्री करना देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, एंट्री कहाँ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे शर्मा क्या कर रहे हैं, शर्मा पैसे को पे कर रहे हैं, यहाँ पे पेड कर रहे हैं। तो हमारी वाउचर हो जाएगा, हमारा वाउचर हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, पैसा पे किया रहा है। और किसको पैसा किया रहा है? शकुन एब्सेंट प्रिंटर को। हमने जब पीछे जनरल वाउचर में इसको चढ़ाया था, तो इसको हमने क्रेडिट में चढ़ाया था, शकुन को, ऑफसेट प्रिंटर को। तो इस बार जब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो हम किस में कर देंगे, हम कर देंगे इसको डेबिट में। जैसे यहाँ पे हम कर देंगे डेबिट में शकुन ऑफसेट प्रिंटर। ठीक है, जैसे पिछली बार ये क्रेडिट थे, मान लीजिए पिछली बार क्रेडिट थे 4500 से, तो इस बार ये डेबिट हो जाएंगे 4500 से। तो इनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्रेडिट है तो एक बार डेबिट हो जाएंगे। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट में हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश। तो क्रेडिट में हो जाएगा कैश। देखिए, लेजर किसी का भी नहीं बनेगा, क्योंकि कैश का लेजर पहले से ही बना होता है और सुकून ऑफसेट प्रिंटर का लेजर हमने पहले से ही बना रखा है अप्रैल महीने में। तो बस वाउचर हमारा पेमेंट और ये चीजें करनी है। तो चलिए चलते हैं टैली में। ये हम आ गए टैली में, पेमेंट वाउचर लगाइए, हम सुकून को सर्व करते हैं। ये आ गया सुकून ऑफसेट प्रिंटर, इंटर किया। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट में दिख रहा है ना, यहाँ पे क्रेडिट में 4500 रुपये। तो ये चीजें है, अब हम यहाँ पे डेबिट में कर देंगे, यहाँ पे 4500 रुपये डेबिट में। तो ये चीजें इनकी जीरो हो जाएगी, 4500। ठीक है, हमने इंटर किया ऑन अकाउंट। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश। कैश को इंटर किए तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सुकून अपसेट प्रिंटर 0 रुपया। ठीक है, क्या क्या हमने उनको पैसा पे कर दिया। बस इंटर करके हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी एक एंट्री हो गई। चलिए दूसरे पे, दूसरा क्या है, मिस्टर शर्मा पेड कैश मोहन पेपर हाउस। तो यहाँ पे भी वही किया जा रहा है, मोहन पेपर हाउस से पहले उधार लिया गया था और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पैसा पे किया जा रहा है। तो सिंपल वाउचर हमारा आप जान ही गए होंगे क्या होगा, पैसा पे किया जा रहा तो पेमेंट। अब डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा, तो सेम ऊपर वाले की तरह एंट्री। डेबिट में हमारे क्या हो जाएंगे, रोहन पेपर हाउस, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि हमने पीछे इनसे उधार लिया था। आप देख लीजिए, रोहन पेपर हाउस, रोहन पेपर हाउस, यहाँ पे रोहन पेपर हाउस, यहाँ पे मिल गया ना रोहन पेपर हाउस। 2500 रुपया परचेस किए थे मिस्टर शर्मा ने ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधार में परचेस किए थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैसा वही दे रहा है। वाउचर हमारा हो जाएगा, इसका वाउचर हमारा हो जाएगा पेमेंट, क्योंकि पैसा दिया जा रहा है। और डेबिट में हमारे आ जाएंगे रोहन पेपर हाउस, और क्रेडिट में हो जाएंगे कैश। ठीक है, क्योंकि कैश हम दे रहे हैं इनको। हम मोहन पेपर हाउस जो पिछली बार क्रेडिट है, इस बार क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो चलिए टैली में हम चलते हैं और एंट्रीज की करते हैं। सिंपल, ये हम पेमेंट में है, यहाँ पे सर्च ही कर लेते हैं रोहन पेपर हाउस। और कितना है देखिए, इनका 2500 है, यहाँ पे 2500। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2500 जो दे रहे हैं वो टाइप कर देंगे अकाउंट। और देखिए इनका कितना हो गया, 0 रुपया। ठीक है, क्योंकि हमने पैसा इनका दे दिया, पे कर दिया। अब इससे किससे पे कर रहा है, कैश से। सिंपल, बस इसको करके एक्सेप्ट कर लीजिए, इंटर इंटर और एक्सेप्ट। 18वां क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा इशू ए चेक 3000 टुवर्ड रेंट ऑफ अप्रैल मंथ। ठीक है, मिस्टर शर्मा जो है अप्रैल रेंट का यहाँ पे कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पे किया गया है, इशू कर रहे हैं, चेक इशू कर रहे हैं। ठीक है, चेक से पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे डेबिट में हमारा हो जाएगा और क्रेडिट में क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेंट के लिए दिया जा रहा है, तो रेंट हमारे पास आ रहा है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, रेंट, जो कि एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, हमारा चेक से दिया जा रहा है। तो क्रेडिट में हो जाएगा SBI बैंक। ठीक है, क्रेडिट में हमारा रहेगा SBI बैंक। और यहाँ पे किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, पे। तो वाउचर हमारा क्या हो जाएगा, पेमेंट। ठीक है, वाउचर हमारा पेमेंट। देखिए रेंट हमारा पहली बार आया है, तो यहाँ पे हमारा इसका रेंट का हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। रेंट का हम लेजर बनाएंगे और रेंट को हम डालेंगे इनडायरेक्ट
एक्सपेंस में। अब देखिए पेमेंट में तो हम आ गए, हम यहाँ करेंगे अल्ट सी और रेंट का लेजर क्रिएट, और लेजर किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हो गया। और कितने दिए थे, 3000, तो हमने लिख दिया 3000 यहाँ पे इंटर। और किससे दिया गया था, चेक से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SBI बैंक, SBI बैंक से हमने क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया। बस इतना करना है और इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा इशू ए चेक। यहाँ पे क्या किया, मिस्टर शर्मा ने एक चेक इशू किया है, यहाँ पे चेक 1500 रुपये टुवार्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 1500 रुपये यहाँ पे मिस्टर शर्मा ने चेक इशू किया, सिंपल। यहाँ पे भी आपका डेबिट में और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी आप बना लीजिए, और क्रेडिट में हो जाएगा आपका चेक, SBI बैंक। और यहाँ पे पेमेंट किया जा रहा है, तो सिंपल वाउचर कौन सा हो जाएगा हमारा, पेमेंट वाउचर। चलिए हम चलते हैं टेबल में, बताते हैं आपको कैसे होगा एंट्री। पेमेंट लगाइए, देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है तो नहीं है, हम एक नया बना लेते हैं, अल्ट सी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इंटर। ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है पहले से, और बिल कितना है 1500, ये हो गया 1500। पेमेंट किससे किया गया, चेक से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SBI बैंक। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। 18वां चेक से पेमेंट किया गया था, 20वां यहाँ पे 12,700 रुपया पे किया गया, कितना सैलरी, ये भी किससे पे किया गया, चेक से। तो तीनों, ये चारों क्वेश्चन मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। यहाँ पे चेक से ही पेमेंट किया गया है, और जो भी पेमेंट किया गया यहाँ पे रेंट एक्सपेंस था, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये भी एक्सपेंस ही है, और जो सैलरी है वो भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है। यहाँ पे वही चीज़ पे किया गया है। चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए, सैलरी है तो हमारा डेबिट में क्या हो जाएगा, सैलरी, क्योंकि सैलरी हमारे पास वही चीज़ आ रही है। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, हमने जो किससे दिया, चेक से दिया, तो SBI बैंक। अब वाउचर इसका क्या हो जाएगा, वाउचर हमारा पेमेंट। लेजर किसका बनेगा, सैलरी का बनेगा, तो अंडर किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे हम रेंट तो है नहीं पहले से, रेंट नहीं ना, हमने किस चीज़ का बनाया है, सैलरी। ठीक है, तो हमारा सैलरी नहीं है अभी, तो हम अल्ट सी करते हैं और सैलरी बनाते हैं, यस। और यहाँ पे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, और अल्ट करके सेलेक्ट कर लेते हैं। सैलरी कितना था, 12,700। ठीक है, और क्रेडिट में हमारा क्या हो जाएगा, SBI बैंक। ठीक है, इसी से हम पैसा पे कर रहे हैं, बस यही चीज़ तो करनी है धीरे धीरे। अब आपको समझ में आ रही होगी टैली में एंट्री कैसे करना है, सिंपल। आपने एक महीने का देख ही लिया है, ये दूसरे महीने का है, सिंपल ऐसे ही करके हम टैली में एंट्री करते हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं, 21 वाला। मिस्टर शर्मा पेड कैश 200 रुपया टुवार्ड मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है, मिस्टर शर्मा ने 200 रुपये क्या किया है, पे किया है, यहाँ पे पेड लिखा है, साफ साफ पे किया है, किसके लिए, मिसलेनियस एक्सपेंस। ये वो एक्सपेंस है जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे 100-50 ऐसे कुछ खर्चे हो गए, तो उनको एक ही बार मिलाकर हमने क्या कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस बना दिया। तो अभी यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट निकालने की बारी है। तो डेबिट में हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस जो हुआ है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस, और क्रेडिट में हमारा क्या हो जाएगा, कैश, कैश से हमने पे किया इसको। और वाउचर हमारा क्या होगा, तो वाउचर हमारा पेमेंट ही होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। और इसका लेजर कौन सा बनेगा, तो लेजर आपका मिसलिनियस एक्सपेंस का ही बनेगा, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा लेजर इसका भी। ठीक है, तो चलिए लेजर बनाते हैं हम लोग, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंस तो ऑलरेडी है नहीं, तो हम अल्ट सी करते हैं, और यहाँ पे अल्ट कंट्रोल भी करते हैं, जो हमने कॉपी किया था पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, और हमने इंटर किया और इसको एक्सेप्ट। कितने 100 रुपये थे, तो 200 रुपये। ठीक है, और किससे पे किया गया था, कैश से, तो ये क्या हो गया, कैश, और हमने इंटर करके एक्सेप्ट। ठीक है, यही चीज़ करना होता है टैली में, आपको डेबिट क्रेडिट निकालनी होती है। एक बार आप डेबिट निकालेंगे, फिर क्रेडिट, और फिर आप वाउचर छाट लीजिए, उसके बाद लेजर। इतने चीज़ आपने कर लिया, तो आपको टैली में एंट्री बस करनी होती है, सिंपल। देखिए टैली में एंट्री करना कितना आसान है, बहुत आसान है। आप जितनी टाइम में लिखते हैं कॉपी में, उतने टाइम में आप टैली में एंट्री कर सकते हैं। चलिए हम 22वां पढ़ के बताते हैं आपको क्या करना है। 22वां है, मिस्टर शर्मा पेड कैश। यहाँ पे भी क्या हुआ है, शर्मा ने कैश पे किया है, कितना, 1100 रुपये टुवार्ड मोबाइल एक्सपेंस ऑफ अप्रैल मंथ। मतलब जो मिस्टर शर्मा ने पोस्ट पेड मोबाइल लिया था, जो अप्रैल मंथ में उन्होंने चलाया है, जितना भी चीज़ें, वो उसका खर्चा आया कितना, 1100 रुपया। ठीक है, तो उसको उन्होंने पे किया है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल एक्सपेंस पे किया गया, तो आपका डेबिट में क्या हो जाएगा, मोबाइल एक्सपेंस। ठीक है, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, किससे पे किया है, और यहाँ पे भी पे ही किया जा रहा है, तो वाउचर आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट। ठीक है, सिंपल पेमेंट, बस यही चीज़ जो करना है। अब मोबाइल एक्सपेंस आपके लिए नया है, तो यहाँ पे चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, टैली में चलते हैं और एंट्री करते हैं, देख लेते हैं मोबाइल एक्सपेंस है तो नहीं है,
तो चलिए अल्ट सी, यहाँ पे मोबाइल एक्सपेंस बना लेते हैं, पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, तो कंट्रोल ए करता हूँ मैं, यहाँ पे हो गया। और पूरा कितना था, 1100 रुपये, ठीक है 1100। और यहाँ पे करते हैं कैश, बस हो गया। अगली एंट्री है मिस्टर शर्मा रिसीव चेक, यहाँ पे तो इनकम हो गई हमारी। मिस्टर शर्मा रिसीव चेक 30,000 इन एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार सर्विस, ठीक है। जो गोल्ड स्टार कंपनी था वो जो हमने अप्रैल में किया था, आपको दिखा रहा हूँ पीछे, यहाँ पे देखिए, मिस्टर शर्मा साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विथ गोल्ड स्टार प्रोवाइड ए कंसल्टिंग सर्विस, कितने रुपए में था, 90,000 में, ठीक है। और उनको रिसीव कितना हुआ था एडवांस में, 30,000। तो इसको हमने किस में रखा था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में हमने रख लिया था इसको, और उसको रखा था हमने करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि हमारा ये क्या था, लायबिलिटीज था, क्योंकि वो कभी भी जा सकता था। तो सिंपल हम भी अभी भी उसी में एंट्री करेंगे। एक बार और 30,000 हमको मिल रहा है, ठीक है, किससे, गोल्ड स्टार कंपनी से। फिर से हमको एक बार क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, फिर से हमको इनकम हो रही है कितनी की, 30,000 की, एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार, जो हमने सर्विस दिया था उसके लिए, ठीक है। शर्मा को रिसीव, डेबिट में आपको जो मिला था वो कैश, और क्रेडिट में क्या हो गया आपका, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब डेबिट में कैश क्यों हुआ है, देखिए कैश हमारा क्या है, इनकम हो रहा है, और जब इनकम होता है तो हमारा क्या होता है, डेबिट में जाता है, ठीक है। मतलब हमारा जब कैश हमको मिल रहा है ना, कैश हमको मिलता है तो ये रियल अकाउंट मिलता है तो क्या होता है, डेबिट में जाता है, ठीक है। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये क्या है, हमारी इनकम है। और एक्सपेंस जब हमारा होता है, एक्सपेंस जब हमारा होता है तो वो हमारा आता है डेबिट में। जैसे हमने इलेक्ट्रिक बिल दिया, रेंट दिया, तो वो सब हमारा क्या होता है, डेबिट हो जाता है। लेकिन एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमारा क्या है, इनकम है, इनकम होता है, तो इनकम हमारा होता है तो किस में जाता है, क्रेडिट में होता है, ठीक है। तो इनकम हमारा हुआ है तो किस में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया। अब इसका वाउचर कौन सा होगा, वाउचर आपका हो जाएगा रिसीव, आपको पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है, जो हमने पिछले वाले में किया है। तो देखिए इसमें लेजर का कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि एडवांस फ्रॉम कस्टमर पहले से बना हुआ है, कैश पहले से बना होता है, वाउचर रिसीव वही है। तो चलिए हम एंट्री करते हैं सीधे, पहली बात है, और यहाँ पे करते हैं अल्ट सी, नहीं अल्ट सी क्यों, पहले से बना ही हुआ है एक चीज, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। देखिए पहले हमारे को यहाँ पे मिल गया है ना 30,000 रुपया, पहले से मिला हुआ है। अभी फिर से क्या हो जाएगा, 30,000 यहाँ पे मिल रहा है हमको, हम क्या करेंगे, 30,000 लिखेंगे, ठीक है। हमने 30,000 लिखा, इसको हमको क्या करना था, डेबिट में करना था, ये हमारा कैश। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए एक चीज़ गलती होगी, यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट करने होगा, क्या होगा, रिसीव होगा, ठीक है। तो हम करते हैं रिसीव F6, ठीक है। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कितने से, 30,000 से। तो देखिए ये क्रेडिट में कितना हो गया, 60,000 हो गया, और डेबिट में कैश मर्ज करके आप इंटर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर शर्मा पेड कैश, यहाँ पे भी पेमेंट ही किया जा रहा है, कैश कितना, 450 रुपया टुवार्ड कन्वेंस एक्सपेंस, ठीक है। ये भी एक खर्चा ही है, एक्सपेंस ही है, जिसके लिए क्या हो जा रहा है, 450 रुपया क्या किया जा रहा है, एक्सपेंस किया जा रहा है, खर्चा मतलब दिया जा रहा है, पेमेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी डेबिट में क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्सपेंस है, तो जब एक्सपेंस होता है तो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कन्वेंस एक्सपेंस हमारा डेबिट, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा आपका कैश, सिंपल। अब वाउचर हमारा कौन सा हो जाएगा, वाउचर हम यहाँ पे करके आ रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाउचर हो जाएगा पेमेंट। अब कन्वेंस एक्सपेंस अगर आपका बना हुआ है तो हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे चलते हैं, पेमेंट लगाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कन्वेंस एक्सपेंस है, कन्वेंस एक्सपेंस नहीं है तो अल्ट सी, अल्ट कंट्रोल बी, कन्वेंस एक्सपेंस आ गया, और एक्सपेंस में ही रखेंगे, और कंट्रोल ए, कितना हुआ है, 450, और किससे दिया गया था, कैश से दिया गया था, तो ये हमारा कैश है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, मिस्टर शर्मा प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस टू सन इन्फो सिस्टम, कितना का, 15,000 का ऑन क्रेडिट, ठीक है। जो मिस्टर शर्मा है वो उन्होंने क्या किया है, सर्विस प्रोवाइड किया है, अपनी जो सर्विस है इनकी कंसल्टिंग सर्विस, किसको, सन इन्फो सिस्टम को, और भी कितने का, 15,000 का, लेकिन किस में किया, वो उन्होंने क्रेडिट में किया है, मतलब अभी उधार में किया है, सिंपल। तो यहाँ पे अभी क्या करना है हमको, बस जर्नल में इसको चढ़ा देना है और बस छोड़ देना है। तो देखिए अब जर्नल में हम चढ़ाएंगे, क्योंकि ये उधार वाली एंट्री है, तो ये वाउचर हमारा क्या हो जाएगा, जर्नल हो जाएगा, मतलब F7 हो जाएगा। अब डेबिट में हमारा क्या होगा, तो देखिए डेबिट में तो हमारा पैसा तो आया नहीं है, ठीक है। क्रेडिट में हमारा क्या होगा, क्रेडिट में तो हमारी यही हो जाएगी कंसल्टिंग रिवेन्यू जो हमारी होती है, ठीक है, कंसल्टिंग रिवेन्यू जो हमारी बनती है वो। और डेबिट में आपका क्या हो जाएगा, सन इन्फो सिस्टम, क्योंकि ये आया नहीं है तो इनका नाम लिख दिया जाएगा, सिंपल, ठीक है। पैसा दिए होते तो यहाँ पे क्या हो जाता, पैसा हो जाता है, मतलब कैश हो जाता, लेकिन कैश तो इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, तो हम इनका नाम लिख देंगे, सिंपल। तो चलिए F7 करते हैं, या हम क्लिक करते हैं जर्नल वाउचर, देख लेते हैं सन इन्फो सिस्टम है, नहीं है, तो अल्ट सी यहाँ पे बनाते हैं सन इन्फो सिस्टम, सन इन्फो
सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इनको उधार दिया है तो ये जाएंगे सैलरी डेबिटर में। ठीक है, और कितने सौ रुपये से, 15,000, 15,000 से। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंसल्टिंग। देखिए कंसल्टिंग रेवेन्यू का कुछ बना ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमको मिल क्या रहा है, कंसल्टिंग सर्विस। कंसल्टिंग सर्विस के लिए हमको यहाँ पे पैसा मिलेगा, बाद में मिलेगा, अभी तो हमने उधार ही दिया है ना इनको, तो हम बनाएंगे किसका, कंसल्टिंग रेवेन्यू का। ठीक है, और अल्ट सी करके हमने बनाया कंसल्टिंग रेवेन्यू। और जो हमारा कंसल्टिंग रेवेन्यू है वो हमारा मेन बिजनेस है, तो मेन बिजनेस से जब इनकम होता है तो वो जाता है डायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये क्या है, हमारा डायरेक्ट इनकम है, हमको पैसा सीधे मिलता है। देखिए हो गया ना 15,000 क्रेडिट में पैसा। जब वो हमको पैसा देंगे तो हम पिछली बार की तरह उनको क्रेडिट में करके हम पैसा वापस ले लेंगे हमसे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर शर्मा रिसीव कैश। देखिए यहाँ पे कैश मिला है, इस बार हमको लग रहा है सचमुच का इनकम हो गया। कितना, 25,000 फॉर कंसल्टिंग रेवेन्यू। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, किसी को प्रोवाइड किया गया कंसल्टिंग सर्विस, तो उसके बदले तुरंत उनसे पैसा ले लिया गया, मतलब कैश सेल किया गया। ठीक है, कंसल्टिंग रेवेन्यू हमको मिला कितना, 25,000। अब देखिए यहाँ पे डेबिट में क्या हो जाएगा, डेबिट में आपका हो जाएगा कैश, कैश आपको मिला है। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कंसल्टिंग रेवेन्यू, और आपका बाउचर क्या हो जाएगा, रिसिप्ट बाउचर, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और हमको लगाना है F6 और अल्ट सी। अल्ट सी तो करने की जरूरत नहीं है ना, सीधे मिल रही है। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कंसल्टिंग रेवेन्यू, और कितना मिल रहा है, 25,000। ये हो गया एंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, जो 15 वो था, अब 25 ये पूरा मिलाकर 40, और हमारा मिल क्या रहा है, कैश। तो ये हमारा हो गया 25,000 की इनकम, ये हमको मिल गया है सीधे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर शर्मा प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस, कितना, 90,000 टू गोल्ड स्टार कंपनी जो थी। मतलब यहाँ पे एक चीज किया जा रहा है, जो पीछे वाला गोल्ड स्टार से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था 90,000 का गोल्ड स्टार से सर्विस का, तो उनसे हमको भी कितना मिल गया, 60,000 रुपये मिल गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिसीव बैलेंस अमाउंट 30,000, 30,000 हमसे मिल रहा है। पिछली बार हमको एक बार 30,000 मिला था हमको, जिसको हमने किस में रखा था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। फिर से हमको 30,000 मिला था, हमने किस में रखा था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और इस बार भी हमको 30,000 मिल जा रहा है। तो देखिए पूरा मिलाकर हमको मिल गया ना 90,000, जितना हमको चाहिए था उतना हमको क्या हो गया, मिल गया। 30,000 ये मिल गया हमको 90,000। तो अब हम करेंगे फिर से इसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर में रखेंगे, नहीं अब हम इसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर में नहीं रखेंगे। अब अभी हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनकम हो गया, तो हम इसमें किस में रखेंगे, कंसल्टिंग रेवेन्यू जो हमने बनाया है उसमें रखेंगे, कंसल्टिंग रेवेन्यू में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा क्या हो रहा है, क्वेश्चन में पूरा आपका ये हो रहा है कि मिस्टर शर्मा जो उन्होंने कंसल्टिंग प्रोवाइड किया था 90,000 का, उसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से 30,000 रुपया मिल रहा है कैश में। और क्या किया जा रहा है, आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट 60,000, मतलब जो उन्होंने पहले का 60,000 दे चुके हैं, 30,000 30,000 2 बार करके, उसको एडजस्ट करके ये 30,000 दिया जा रहा है, क्योंकि 60 30 कितना हो जाएगा, तो 90,000 इनका पूरा हो जाएगा। तो देखिए अब टैली में एंट्री कैसे होगा, टैली में बाउचर तो हमारा रिसीव होगा क्योंकि पैसा हमको मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं डेबिट में क्या होगा। देखिए एडवांस फ्रॉम जो कस्टमर था उसको हमने हर बार क्या किया है, क्रेडिट में किया है, तो इस बार हम क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे डेबिट में। ये हो जाएगा हमारा डेबिट में, वो भी कितने से, 60,000 से, क्योंकि ये 60,000 से क्या हुआ था, क्रेडिट में हुआ था। ठीक है, तो ये 60,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। और एक डेबिट में क्या हो जाएगा हमारा, कैश, क्योंकि कैश तो हमको मिल रहा है ये 30,000, क्योंकि यहाँ पे देखिए एडजस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और आपका क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में हो जाएगा आपका, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि हमारी इनकम हो रही है, इनकम हमेशा क्या आ जाती है, क्रेडिट में जाती है। ठीक है, कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारी क्रेडिट में हो जाएगी कितने से, 90,000 से। ठीक है, ये 90,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर 60,000 से डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा कैश है वो भी 30,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। तो देखिए ये 60 30 मिलकर कितना हो जाएगा, 90, और ये हमारा कितना हो गया, 90। तो ये पूरे मिलके क्या हो जाएंगे, हमारी इनकम में आ जाएगी। चलिए एक बार और मैं समझाता हूँ इसको क्या होगा। सिंपल देखिए यहाँ पे किया गया क्या, एडजस्ट किया गया है 60,000 को, सिंपल यही चीज़ है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारी इनकम होती सीधे, अगर हमको 90,000 मिलता तो क्या होता, हमारी कंसल्टिंग रेवेन्यू हो जाती कितने की, 90,000 की। यहाँ पे हम 90,000 चढ़ा देते हैं सिंपल, और हम कैश में क्या कर देते हैं, कैश में भी हम कर देते हैं 90,000, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे हमको कैश कितना मिल रहा है, 30,000, और जो पीछे का दिया गया है इनका, वो कर रहे हैं कि आप भाई एडजस्ट कर लो इसमें। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि एडजस्ट कर लो, तो हम जब एडजस्ट करेंगे तो वो डेबिट में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैश को, यहाँ पे हम कैश को क्या कर देंगे, 30,000 कर देंगे। ठीक है,
और जो बचा है 60,000 वो हम एडजस्ट कर लेंगे किससे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाले से 30,000, सिंपल 30 नहीं 60, ठीक है। ये 60,000 को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे हो जाएगा आखिर। हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, रिसीव लगा ही है। अब देखिए क्रेडिट में हमारा क्या हो जाएगा, कंसल्टिंग रेवेन्यू, ये चीज़ होगी कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है। और हम इसको कर देंगे 90,000, ठीक है, ये 90,000 हो गया। अब देखिए कैश में हमको कितना मिला है, कैश में मिला है 30,000। कहा गया कि इस टाइम आपको दिया गया है 30,000, बाकी आप जो एडजस्ट करेंगे वो एडजस्ट करेंगे किस पे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर से। तो देखिए ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना हो गया आपका, 0 हो गया ना। पहले ये कितना था, 60 था, ठीक है, 60,000 था, अभी कितना हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि जितने भी ये थे पूरे मिलके हमारे किस में चले गए, यहाँ पे इनकम हो गया हमारी, जितने भी जो भी थे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किसको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे 90,000 से ये चीज़ हो गई, 30,000 हमारा यहाँ पे जो भी मिला वो कैश हो गया, और 60,000 वो हो गया जो हमको पहले से 30,000 और 30,000 करके दिया गया था, ठीक है। बस यही करना है, इंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, सिंपल इंटर और एक्सेप्ट। और आपको ज़्यादा डाउट हो तो आपको यहाँ पे मिल गया है, देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे किया गया है, ठीक है, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार इसे मिला भी लीजिएगा एंट्री करने के बाद। अगला और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कहाँ से विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉ किए, कितना, 5,000 रुपये, और किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। देखिए मिस्टर शर्मा जो है वो पिछली बार भी उन्होंने 4500 या 5,000 विड्रॉ किया था यहाँ पे, वो भी किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, और फिर से यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर ले रहे हैं, केवल पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया। अब इसकी एंट्री आप लोग किए ही है, यहाँ पे कैश, पिछली बार कैश में विड्रॉ किए थे, इस बार बैंक से विड्रॉ किए हैं, तो देखिए वाउचर तो आपका पेमेंट ही होगा, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। और डेबिट में आपका क्या होगा, विड्रॉ ही होगा, क्योंकि आपके पास विड्रॉ ही तो आ रहा है। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा आपका, पिछली बार कैश था तो इस बार क्या हो जाएगा, बैंक, एक बार इस बार क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, SBI बैंक। चलिए एंट्री करके दिखाते हैं आपको। आपका हो गया ये पेमेंट, सिंपल, यहाँ पे हो गया विड्रॉ, अभी कितने से, 5,000, ये ज़्यादा, ये 5,000, और यहाँ पे कैश में होने के बजाय बैंक, सिंपल, ये हो गई एंट्री। ये आपका हो गया खत्म। हमने इसको यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे, मतलब पूरे मिला के हमने 28 क्वेश्चन कर लिए। और आपको चलिए इसका जो अप्रैल का है, मई का, वो हम क्या दिखाते हैं, डे बुक। डे बुक में क्या होता है, जिस दिन का हम एंट्री किए होते हैं वो चीज़ें दिखती है। और देखिए हमने एक चीज़ गलत कर दी थी, यहाँ पे डेट हमने चेंज करना भूल गया, ठीक है। हमने 1 अप्रैल पे ही पूरी एंट्री कर दी है, अप्रैल की जो एंट्री है वो भी इसी में है, और जो मई की एंट्री है वो भी इसी में कर दिया हमने। अगर एक दो गलती किया हो तो अगर आपको सही करना हो तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये विड्रॉ वाली एंट्री है, ये विड्रॉ वाली 5,000 जो हमारी किस मंथ की है, मई मंथ की है, तो आप इसको एंटर कीजिए, और यहाँ पे आकर आप इसका डेट चेंज कर दीजिए, मतलब F2 कीजिए, F2 कीजिए, या इसका डेट पे क्लिक कीजिए, और इसके डेट को चेंज करके 115 लिख दीजिए, सिंपल, 1 - 5, तो ये किसकी हो जाएगी, 1 मई की एंट्री हो जाएगी। और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए वो एंट्री यहाँ से हट गई। अब जब यहाँ से हम डेट चेंज करेंगे किसकी, 1 मई की, तो क्या होगा, 1 मई में ये दिखाएगा। तो आप अपना डेट चेंज करके ही कीजिएगा, मैं डेट चेंज करना भूल गया था इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये 2 मंथ अप्रैल और प्लस मई का दोनों का यहाँ पे चढ़ गया है, ठीक है। लेकिन जो आपको यहाँ पे PDF दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो PDF दिया गया वहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ मई मंथ की दी गई है, ठीक है। यहाँ पे डेट चेंज के किया गया है, तो आप डेट चेंज करके कीजिएगा और इससे मिला लीजिएगा डे बुक से, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस इधर उधर नहीं होने वाला है, आप एंट्री चाहे किधर भी कर लीजिए, वो आपका ट्रायल बैलेंस सेम आएगा जो भी आने वाला होगा। ये ट्रायल बैलेंस देखिए, देखिए आया ना, 944,200, 944,200, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपका सेम आएगा, भले से आप किसी मंथ की एंट्री कर लीजिए किधर भी, वो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका ट्रायल बैलेंस सेम ही आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिस्टर शर्मा थे, मनीष शर्मा, उन्होंने 8 लाख रुपए दिया था, जिसमें से 9,500 रुपये उन्होंने निकाल लिया। किसके लिए निकाला ये अभी तक नहीं बताया इन्होंने, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला और खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सैलरी का रिटर्न हमारा कितना बचा है, 4200 रुपया बचा ही है, हमने दिया ही नहीं किसी को। ये 4200 आपका बचा है जो हमने उधार लिया था किसी से, ये वाली, ठीक है, राजू फर्नीचर हाउस से हमने लिया था, 14,200 है, ठीक है, 14,200 राजू फर्नीचर हाउस से जो हमने लिया था वो चीज़ें बची है। अगर आपको देखना हो ये क्रिएटर कहाँ से आया है तो इंटर कीजिए, तो देखिए यहाँ पे मिल गया ना, राजू फर्नीचर हाउस से। फिर से अगर इंटर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा वो 21 मंथ का है, तो ये अप्रैल का है, और ये अप्रैल का ही है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, अप्रैल का क्रिएट किया गया और अभी तक चलता है। फिर से इंटर करेंगे
तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मई मई दिखा रहा है, तो आप पीरियड चेंज कर लीजिए और 1/4 कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये दिखा लिया। आप इस टेबल हमने जो लिया था इंटर करेंगे तो फिर से आपको दिखाया जाएगा कि 1/4 को आपने इतनी चीज़ें लिया था और जो अभी तक हमने दिया नहीं है। तो मिस्टर शर्मा ने अभी तक पैसा नहीं दिया है और केवल पर्सनल यूज़ के लिए निकालना है पैसा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी नहीं आया अभी वो पूरा, ठीक है। हो सकता हो मई के बाद जो महीना आता है उनके महीने में उन्होंने पैसा मन पड़े तो दे दे वो, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपकी क्या थी, ट्रायल बैलेंस थी, जो आपको मिला लेना है पीडीएफ के ट्रायल बैलेंस से यहाँ पे कि सेम है कि नहीं सेम है। उसके बाद आपको ये बैलेंस शीट मिल जाएगा, सिंपल। यहाँ पे बैक जाइए और एक और बैक जाइए, यहाँ पे आप जाएंगे बैलेंस शीट, तो यहाँ पे मिल जाएगा बैलेंस शीट, अल्ट F1 कीजिए, डिटेल में दिख जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा ना 7,90,500 रुपया, तो ये आपका जो घट गया है इनसे, तो इतना बचा है 7,90,500 रुपया, ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट में था, क्योंकि इन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया कितना, 2,500 रुपया। अभी हमें लाइबिलिटीज़ के अंदर इतने बचे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखा रहा है, 1,08,50 रुपये। बाकी चीज़ें आपके करंट असिस्ट और चीज़ें हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिए कितना है, 955 कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है। तो आप अपने टैली से और इस टैली को मिला लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चलता है, अल्ट F1 करता है, तो यहाँ पे हमारी क्या हुई है, नेट प्रॉफिट हुई है, और ये कितनी 1,08,50 रुपये, ठीक है। और ये हमारी अप्रैल और मई दोनों की है, अप्रैल और मई दोनों मंथ की है। और केवल अप्रैल मंथ का देखना हो तो क्या करेंगे, पीरियड को चेक कीजिए और यहाँ पे 1 करके और 1 करके इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अप्रैल का इतना ही प्रॉफिट हुआ और मई का भी। देखिए यहाँ पे अप्रैल और मई के चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही मंथ पे दोनों चीज़ें एंट्री कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसे आपको चेक करनी है। और डिस्प्ले में आपका ये डे बुक, जो कि अभी क्या है, मई का बस एक ही एंट्री है, तो यहाँ पे 1 और 4 करके एंटर कीजिए, तो पूरी चीज़ें ठीक है। बाकी बचता है आपका ये ट्रायल बैलेंस, जो आप देख ही लिए हैं। आप एक एक चीज़ें मिला लीजिएगा पीडीएफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।